नमस्कार, मैं विजय दिवाकर आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं विषय हिंदी अगस्त महीने के असाइनमेंट का सबसे बेस्ट आंसर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी माह अगस्त असाइनमेंट फर्स्ट कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सबसे बेस्ट और सबसे सटीक उत्तर। ध्यान से देखिए प्रश्न पहला, निम्न में से किसी एक विषय पर अपने विचार लिखिए। विषय तो 3 दिया गया है, लेकिन उसमें से जो पहला विषय था कोरोना वायरस का शिक्षा पर प्रभाव, ये सब लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आप लोग को, क्योंकि आप सब की जो शिक्षा दीक्षा है, स्कूल है, कहना चाहिए कॉलेज है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत प्रभावित हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक है, कहना चाहिए इस पर अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इस पर आपको मैं बता रहा हूँ अपना विचार। भारत सहित पूरा विश्व आज कोरोना वायरस की चपेट में है। मानव जीवन की शिक्षा से लेकर व्यवसाय, मजदूरी, उत्पादन आदि क्षेत्रों में कोरोना वायरस का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ी है। लेकिन शिक्षा पर इस कोरोना वायरस ने बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश, सभी अपने अपने सैन्य शक्ति, बड़े बड़े परमाणु मिसाइल अस्त्रों के वाहवाही और गर्व से बात करने वाला देश भी आज एक छोटे से कीटाणु वायरस से डरा हुआ है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़ी हुई है। विगत 16 माह से बिना पढ़ाई लिखाई के छात्रों का शैक्षणिक स्तर बहुत नीचे चला गया है। सरकार ने कुछ जिम्मेदारियां संभालते हुए ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित किया, फिर भी मोबाइल और नेटवर्क के अभाव में भारत के हजारों दूरस्थ अंचल के गांव के बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में हाथ पकड़कर सिखाया पढ़ाया जाता है। ऐसे बच्चों का भविष्य इस कोरोना वायरस ने बिगाड़ दिया। छोटे प्राथमिक स्तर के लाखों बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की समस्या से जूझना पड़ा। ना तो घर में मोबाइल है, ना नेटवर्क है। ऑनलाइन क्लास सिर्फ सरकारी आंकड़ों की शोभा बनकर रह गई। इससे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया। कोरोना लॉकडाउन संकट से चारों तरफ स्कूल कॉलेज बंद पड़ी है। सरकार ने बिना परीक्षा लिए कक्षा 1 से 8वीं, 9वीं 11वीं को जनरल प्रमोशन दे दिया एवं कक्षा 10वीं को असाइनमेंट के आधार पर पास किया तथा कक्षा 12वीं को होम परीक्षा के माध्यम से पास किया। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पूरी तरह से चौपट हो गई। जो बच्चा आज गिनती नहीं जानता फिर भी 95% अंक मार्कशीट रखा है। हद हो गई ऐसी शिक्षा व्यवस्था को जो काबिलियत का मोल नहीं कर पाया। इन सभी का जिम्मेदार एक प्राकृतिक आपदा या कहें कोरोना वायरस संकट है। सभी लोगों की जान बचाने के लिए यह सब प्रणाली लागू करना पड़ा। फिर भी कोरोना वायरस की जो रफ्तार है अभी भी कम नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर पॉजिटिव केस मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग को सावधानी रखने की जरूरत है। प्रश्न दूसरा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। उत्तर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता को कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। कवि ने कविता में समय के साथ साथ हमें लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, अर्थात समय के हिसाब से चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती है, बच्चे घोंसले से बाहर झांक झांक कर अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते। बच्चे और माँ की अनुपम प्रेम को कवि व्यक्त कर रहे हैं। विशेष सूचना प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी विषयों का, सभी प्रश्नों का उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपके अंग्रेजी का, हर सब्जेक्ट का, कला का, आर्ट का, कॉमर्स का, आपका साइंस का, बायो का, मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट का आंसर आपको मिल सके, आपके मोबाइल में पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत से कहना चाहिए असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर का लिंक है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हेल्पलाइन से जरूर जुड़ें। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। 7828276854 इस पर आप व्हाट्सएप से हमारे माध्यम से जुड़े रहें। आपको परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन और असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। स्टूडेंट हेल्प ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, लेखक के एक मित्र बाजार गए तो ढेर सारा सामान खरीद लाए।
दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर भी खाली हाथ लौट आए। दोनों के व्यवहार और सोचने के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रश्नानुसार पंक्ति में अलग अलग भाव को रेखांकित किया गया है। रेखक का एक मित्र बाजार गया तो वह ढेर सारा सामान खरीद लाया, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था और पत्नी के आग्रह करने पर ही उसने ढेर सारा सामान खरीद लिया था, क्योंकि वह खुले मन से बाजार गया था। जबकि दूसरी ओर लेखक के दूसरे मित्र बाजार जाते हैं, सारा दिन बाजार में घूमते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ घर लौट जाते हैं। खाली हाथ घर लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगत जी को संतोष लोभ से मुक्ति तथा उचित अनुचित अंतर का विवेक है। ये गुण बड़े बड़े समझदार लोगों में भी दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार लेखक के दोनों मित्र की सोच में काफ़ी अंतर है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। काव्यांश के भाषिक सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की उमंग तथा मस्ती का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया है। संपूर्ण काव्यांश में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। उदाहरण के लिए पतंग के साथ साथ उड़ना लाक्षणिक प्रयोग कहा जा सकता है। पतंगे अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं, वे गिरकर पुनः संभल कर उड़ने का प्रयत्न बार बार करते रहते हैं। खतरनाक स्थितियों से बार बार जूझते हुए निडर होकर उड़ते रहते हैं। इस काव्य में पतंगे जैसी तुच्छ को भी पृथ्वी जैसे शब्दों से जोड़कर एक नई गति प्रदान की गई है। मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण छाट कर उसका सौंदर्य समझाइए। तो हम आपको बता दें, पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पास आना में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार किसी भी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की भांति सजीव रूप में दर्शाता है, जिससे कविता की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर सुनहले सूरज शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मानवीकरण अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस तरह से आप ध्यान दीजिए। विशेष सूचना प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि शेष सभी प्रश्नों का, सभी विषयों का, सभी कक्षाओं का इसी प्रकार असाइनमेंट के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ती है और आपके लिए हम एक से बढ़कर एक और भी अन्य विषय के असाइनमेंट के उत्तर शीघ्र ही बना करके आपको भेजेंगे आपके मोबाइल पर। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। प्रश्न पांचवा, बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र को नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता का भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो हम आपको बता दें, यहाँ पर उत्तर है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उनकी क्रय शक्ति को। इस रूप में भी वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि बाजार का निर्माण ही लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया गया है। बाजार का उद्देश्य भी सिर्फ और सिर्फ सामान बेचना है। अतः वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम, जाति भेद या क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं करता। उसके लिए सभी ग्राहक हैं और सभी सामान बेचना ही उसका काम है। और इस प्रकार बिना किसी भेदभाव के बाजार समाज में सामाजिक समता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिंदगी की सफ़र भी एक बाजार की तरह है प्यारे बच्चों। इसमें भी पूरा जीवन काल जो है, कहना चाहिए आप सबको पता है, हमारा जीवन जो है सुख दुख, उतार चढ़ाव, लाभ हानि, माने कई प्रकार की समस्याओं से जूझता चला जाता है। और हम जीवन भर ये समस्याएं जो है, सुख दुख, धूप छांव से टकराते रहते हैं। यही जीवन का एक संघर्ष है। तो सुख दुख से भरा हुआ जिंदगी है। यदि मानव एक दूसरे से प्रेम, अनुराग और उपकार करना सीख जाए तो
जीवन स्वर्ग बन जाएगी। इस तरह से आप लोग को अपना असाइनमेंट बनाना है प्यारे बच्चों, और बढ़िया से आप प्रोजेक्ट फाइल में अच्छे से कॉपी में इसको सजा कर लिखिए और अपने स्कूल में सबमिट कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।